हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? यार, आज अपन लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? तो ये ना बहुत सिंपल मैनर में पढ़ेंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होनी चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है और इसकी यूज क्या है हमारे मैकेनिक्स सेक्शन में, है ना? मैकेनिक्स सेक्शन में जरूरत क्या पड़ती है यार, क्योंकि देखो बिना जरूरत के हम लोग कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे होते, है ना? तो हर चीज की कुछ ना कुछ जरूरत है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एफबीडी है क्या यार। एफबीडी एक्चुअली कुछ नहीं है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन of all forces that are acting on the body with the use of एरो। यार, एरो की मदद से हम लोग सारे फोर्सेस को दिखाते हैं एफबीडी में। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है सारे फोर्सेस का। कि हाँ, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मैकेनिक्स में कोई मोशन कर रही है, तो वो मोशन करने में उस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होगी, वो फोर्सेस को हम लोग जानने के लिए हम लोग एफबीडी का यूज करते हैं कि किस किस डायरेक्शन में वो फोर्सेस लग रही है। वो फोर्सेस का क्या क्या रोल है। क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ कर रहा है? क्या वो कुछ मोमेंट दे रहा है? क्या वो रोटेशनल डायनेमिक्स में कुछ हिस्सा ले रहा है वो फोर्स? तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग एफबीडी का यूज करते हैं। ओके गाइस। तो अब फोर्सेस की बात हुई, तो फोर्सेस कितने तरह से लग सकते हैं? फोर्सेस दो तरीके से लग सकते हैं ना? फोर्सेस जो है फोर्सेस जो है दो तरीके से लग सकते हैं। एक लग सकते हैं कांटेक्ट। कांटेक्ट जहां पे हो वहां पे फोर्सेस लग सकते हैं। तो कांटेक्ट में बेसिकली कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? एक होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे लगता है? नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। द सेकंड थिंग, टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन कैसे लगता है? ये पुल करते हुए लगता है किसी भी बॉडी पे, मतलब ये पुलिंग नेचर का होता है। पुलिंग नेचर, है ना? ये पुलिंग नेचर का होता है। तीसरा, फ्रिक्शन। तीसरा जो है फ्रिक्शन। ये कैसे लगता है? ये टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। चलो, अब दूसरी जो है, कुछ फोर्सेस जो होते हैं कांटेक्ट में नहीं भी होते हुए वो लग सकते हैं। नॉन कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं? बेसिकली मैकेनिक्स में ज्यादातर आप देखोगे जो कॉमन फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट के बिना भी लग जाता है, वो है mg। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना? एक्चुअली अगर कोई बॉडी है जो ब्लॉक जो है अर्थ पे रखी हुई है, तो इस पे जो फोर्स लगता है, अर्थ जो लगाता है, ये एक्चुअली सेंटर की तरफ लगाता है और ये अर्थ पे कुछ इस तरफ लगाती है। लेकिन हम लोग बहुत ही छोटे हिस्से की बात कर रहे होते हैं, इसलिए जो फोर्स है इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं। ओके, समझ गए? है ना? एक्चुअल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि ग्रेविटेशन फोर्स किस तरफ लगती है, तो आप बोलोगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आप ये नहीं बोलोगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको इसलिए वर्टिकल डाउनवर्ड दिख रहा है क्योंकि हम लोग अर्थ का बहुत ही छोटा टुकड़ा में काम कर रहे हैं, है ना? चलो ठीक है। एक और है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स को अभी उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये फोर्स जो है 12th में आपका आने वाला है, तो उस पे बात तब करेंगे। ओके। तो चलो, अब हम लोग चेक करते हैं एक एग्जांपल लेकर कि कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी मोशन में जो बॉडी है उसका एफबीडी कैसे बनाएंगे, है ना? तो मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये एक रस्सी से, ये जो मास एम है ये लटका हुआ है।
लटका हुआ है ना, तो अब मोशन में तुम्हें क्या लग रहा है, ये लटकी हुई है सिंपली, ये हिल नहीं रही है, ना ही ये वाई में हिल रही है ना ही एक्स में हिल रही है, सिंपली लटकी हुई है। तो आपको मैं बोलूंगा ना, इसकी एफबीडी बताओ, एफबीडी। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैं स्टेप वन में सबसे पहले चेक करूंगा इस पे कौन कौन सी फोर्सेस है। चेक फॉर ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, चेक फॉर ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, दैट आर एक्टिंग। ठीक, चलो आप देखें कौन कौन सी फोर्स। सबसे पहले तो यार तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ये mg वाला फोर्स। ठीक, तो अब ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये रेस्ट में है तो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ टेंशन, एक फोर्स लग रहा होगा इस पे, जो कि ये रस्सी लगा रही होगी ना। तो रस्सी क्या है, कांटेक्ट, कांटेक्ट की वजह से रस्सी लगा पा रही है टेंशन। और किस तरह से लगा रही है, पुलिंग वे में लगा रही है, पुल करते हुए लगा रही है। ओके, स्टेप टू, स्टेप टू आप क्या करोगे, isolate the body from the system, isolate the body from the system, from the system, from the system। ओके, मतलब अगर मुझे इस बॉक्स की, अगर मुझे इस बॉक्स की एफबीडी बतानी है, तो मैं इस बॉक्स को अलग कर लूंगा सिस्टम से। सिस्टम में क्या है, स्ट्रिंग भी है ना, मतलब ये रस्सी भी है, ये बॉक्स भी है, हम बोल सकते हैं अर्थ भी है सिस्टम में, है ना, अर्थ भी सिस्टम में। तो मैं सिर्फ इस बॉक्स को अलग कर लूंगा, बॉक्स को अलग कर लिया, इस तरह से बॉक्स को अलग कर लिया, है ना। चलो अब क्या है, मैं क्या करूंगा, स्टेप 4, मैं बॉक्स को रिप्रेजेंट बॉक्स एज अ पॉइंट, बट नहीं, एक बात यहाँ पे मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। हाँ, फिर आपको क्या करना है, इस बॉक्स को ना एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, लेकिन ये आप कब कर सकते हो, जब व्हेन देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट, नो रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब ये बॉडी का यहाँ पे कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसलेशन मोशन की बात हो रही है, तब हम एक पॉइंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को इस पॉइंट पे दिखाएंगे। तो एक फोर्स जो है नीचे की तरफ क्या है, mg है, ऊपर की तरफ क्या लग रही है, टेंशन है। ओके, नाउ क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 6 में, ठीक है, स्टेप 6 में क्या करोगे आप, अपने मुताबिक कार्टेशियन चूज करोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं यहाँ पे चूज किया हूँ, वाई एक्सिस इस तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ। ठीक, तो एक्चुअली क्या है ना, जब भी आप कार्टेशियन सिस्टम चूज करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमेशा आप कार्टेशियन को उस वे में ब्रेक करना, मतलब एक एक जो होना चाहिए मोशन के पैरेलल होना चाहिए, मोशन पैरेलल ऑफ मोशन, और एक होना चाहिए परपेंडिकुलर टू मोशन। मतलब समझे, तो हमेशा अगर मान लो कुछ ऐसा होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे थोड़ा इसको। तो मैं बोला एक्स में तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो एक्स में कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है ना। वाई में भी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वाई में जितने भी फोर्स होंगे बैलेंस होंगे ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ नेट इन वाई इज जीरो, दैट्स वाई वी कैन से दैट टी इक्वल टू एम जी। ओके, और x में तो ऑलरेडी कोई फोर्स नहीं है, तो एफ एक्स तो ऐसे भी जीरो है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा है, ये बॉल यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल पे है, ये वॉल है एक्चुअली, है। आपको बताना है ड्रॉ एफ पी डी, ड्रॉ एफ पी डी। ओके, चलो यार शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आप सारे फोर्सेस को दिखाओगे। तो सारे फोर्सेस को मैं इस पे दिखाता हूँ, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ।
मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। कुछ ऐसा ही है ना, यहाँ से थीटा है, ये बॉल है यहाँ पे रखा हुआ कुछ इस तरह से। ओके, अब क्या होगा, थोड़ा सर्कल अच्छे से नहीं बनता मेरे से, तो यार मजाक मत उड़ाना, या उड़ा भी सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे फोर्सेस को दिखाओगे, सबसे पहले आप कौन सा फोर्स दिखेगा, एम जी, किस तरफ, डाउनवर्ड। अच्छा, और कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे नजर आएंगे, आपको दिख रहा होगा दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये क्या है, टेंजेंट हो खींचे आप, तो परपेंडिकुलरली इस पे एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, इसको मैं n1 दे देता हूँ, इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, बदले में बॉडी इस पे भी नॉर्मल कुछ लगा रही होगी, है है ना। मैं अभी सिर्फ इस बॉडी की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला जो कांटेक्ट है, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो कुछ परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसा होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला नॉर्मल लग रहा होगा, इसको मैं n2 दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सारे फोर्सेस को मैं दिखा दिया ना, और बदले में ये इस पे कुछ n2 लगा रहा होगा, है ना। अब मैं क्या करिए, सारे फोर्सेस को दिखा दिया, अब मैं क्या करूँगा, ये बॉडी को अलग कर लूँगा यहाँ से, तो ये बॉडी को यार मैं अलग कर लिया, नीचे की तरफ mg, और इस तरफ n2, और इस तरफ n1, है ना। इसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पे मैं mg लगाया, इस तरफ n2 हुआ, और इस तरफ n1 हुआ। अब एंगल का यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंस है यार, ठीक है, तो क्या करोगे, एंगल जरूर दिखाओ डॉटेड लाइन से। तो यार एक बात बताओ, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो बताओ ये जो होगा वो भी थीटा होगा, कैसे, ये वाली जो एंगल ये कितनी है, 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा होगा। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब अब हम लोग कार्टेशियन चूज करते हैं, तो यहाँ पे कार्टेशियन कौन सा चूज करोगे आप लोग, बताओ, ऐसा कार्टेशियन चूज करोगे, या ऐसा कार्टेशियन चूज करोगे, कैसा चूज करोगे, इसको आप एक्स लोगे या इसको इस तरह से लोगे। तो आप क्या करो, अगर आप इस तरीके से चूज करोगे तो आपको दो फोर्सेस को ब्रेक करनी होगी ना, है ना, दो फोर्सेस को ब्रेक करनी होगी, एक n2 को और एक mg को। हम्म? लेकिन आप अगर ये वाला चूज करते हो तो आपको सिर्फ n1 को ब्रेक करना होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चूज करूंगा, मैं इसको चूज करूंगा। चलो तो चूज किए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस n1 को मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूँ, तो n1 साइन थीटा, और इसके तरफ क्या हो जाएगा, n1 cos थीटा। अब मैं बोलूंगा ये बॉडी जो है रेस्ट पे है ना, एज द बॉडी is at rest, if this body is at rest then we can say that fx net is equals to 0, जो भी हम लोगों ने x और y लिया है उसकी बात कर रहे हैं, एंड f net y is equals to 0। ठीक है गाइस, तो आप बोलो इस इसकी वजह से क्या बोल सकते हो, x में क्या क्या फोर्सेस है, n2 और n1 sin थीटा, तो मैं बोलूँगा n2 इक्वल टू n1 sin थीटा, और इसके वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, mg इक्वल टू n1 cos थीटा, mg इक्वल टू n1 cos थीटा। ओके गाइस, समझ में आया। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग एफबीडी का यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो आप एफबीडी कैसे बताओगे, एफबीडी कैसे बताओगे, तो सबसे पहले ड्रॉ एफबीडी, वही क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, मान लो M2 का एफबीडी बताना है आपको, तो क्या करोगे, आप M2 पे सारे फोर्सेस दिखाओगे,
M2 पे सारे फोर्सेस मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। M2 पे क्या क्या लग रहा होगा, ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ M2G, और ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। फिर मैं क्या करूँगा, M2 को एज अ पॉइंट ट्रीट करूँगा। ठीक, मैं पॉइंट ट्रीट करूँगा तो क्या होगा, ये M2G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ T, और ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। उस तरीके से M1, ये क्या है, फॉर M2। ओके, नाउ उस तरीके से फॉर M1, फॉर M1, फिर से इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करो। M1 में क्या है, नीचे की तरफ क्या है, M1G, ऊपर की तरफ टेंशन, और ये किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, A। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि F इन द Y डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA। मैं कार्टेशियन कुछ अगर ऐसा चूज करूं इसके लिए, डाउनवर्ड मोशन की तरफ मैं पॉजिटिव Y लिया, कुछ ऐसा चूज किया, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना Fy इज इक्वल टू MA, मोशन की तरफ। हाँ, तो मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, M2G माइनस टी इक्वल टू M2A, बोल सकते हैं। यहाँ से ये आ गया। उसी तरीके से फॉर M1 आप देखो मोशन के डायरेक्शन में एफ इन वाई, मैं यहाँ पे कार्टेशियन कुछ ऐसा चूज कर लिया। यार सिंपली कार्टेशियन चूज करने का ये कोई मतलब नहीं, आप अगर क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपको कार्टेशियन चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करोगे, मोशन की तरफ सारे फोर्सेस को देखोगे, ठीक है, और इक्वेट कर दोगे एम ए के बराबर, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो इन दिस केस एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो मैं बोलूंगा एफ वाई जो है कितना है, M1A के बराबर। तो मैं बोलूंगा T माइनस M1G इक्वल टू क्या आ जाता है, M1A। यहाँ से हमारा एक ये इक्वेशन आ गया। ओके गाइस, तो आप लोग समझ गए कैसे एफबीडी बनाते हैं हम लोग, ये समझ गए, एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा, राइट। तो इसी तरीके से आप एफबीडी का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बनाते हो। ओके गाइस, एफबीडी का बस इतना ही यूज है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो उसको भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो जो मैं तुरंत लाऊं वो आपको तुरंत पता चल जाए, मिस ना हो आपसे। ठीक है, और आने वाले कोर्सेज के लिए रेडी रहो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी डाउट हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू यार, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो।